आज मैं आपको लखदाता पीर जी और उनके एक मुरीद निगाइये जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। सखी सरवर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें से एक मुरीद हुए हैं हिमाचल प्रदेश, जिला ऊना, सैली गांव के निगाइया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के कारण परिवार वाले निगाइये जी से नफरत करने लगे कि कहीं यह रोग बाकी परिवार को ना हो जाए। इसलिए उनका रहना, खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया गया। निगाइया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य परिवार वाले चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये सोचकर निगाइया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते, ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाइया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। निगाइया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी यह भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से ज़रूर कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करें और मैं भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। वहीं पास खड़े एक बेऔलाद दंपति ने यह सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बेऔलाद हैं। अगर आप हमें औलाद का सुख दे दे तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाइया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाइया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, निगाइया आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाइया जी ने आंखें खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो क्या देखते हैं कि पीर लखदाता जी अपनी घोड़ी पर सवार उनके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाइया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहे नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाइया लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था, फिर बेनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता जी, मेरी सच्ची सरकार जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझ जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। यह कहते हुए निगाइया जी की आंखें भर आई। तब लखदाता जी ने वचन किया कि निगाइया घबराओ नहीं, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तुम मोह माया के जाल में फंसकर खुदा को ही भूल गया। बस यही तेरी गलती है जिसकी तू सज़ा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपने असली मार्ग पर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाइया को हुक्म देते हुए वचन किया, निगाइया यहीं पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी। उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम के चिराग रोशन करो और धूप बत्ती कर हमारी भक्ति करो। जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। यह वचन करके लखदाता जी आलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाइया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाइया जी का मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाइया को उदास देखकर कहा, निगाइया तू इस बेयान जंगल को देख के उदास न हो। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ मेले लगा करेंगे। समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के हमारे मुरीद यहीं पर माथा टेकने, सुखना सुखने और पूरी होने पर
आया करेंगे। दिल ना छोड़, सेवा कर और यही सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। इतना कहकर लखदत्ता जी अलोप हो गए। दूसरी तरफ बेऔलाद दंपति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया। दंपति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपति लखदत्ता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी करने लगे। इधर लखदत्ता जी ने निगाइया जी को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद हैं, उनके घर कोई औलाद नहीं थी। हमने उन्हें बेटे का सुख दिया है और वो बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान यहीं इस गुफा में लेकर आएं और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाइया जी उस दंपति के घर गए और लखदत्ता जी का हुक्म सुना दिया, लेकिन उस दंपति ने निगाइया जी की बात को नहीं माना और उल्टा उन्हें कोहड़ी कहकर बुलाया और बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल दिया। निगाइया जी बहुत दुखी मन से वापस गुफा में आ गए और रोते हुए लखदत्ता जी को याद करते हैं। लखदत्ता जी प्रकट होते हैं और वचन करते हैं, निगाइया तू अपनी परीक्षा में पास हो गया है, अब तेरे सारे दुख कष्ट कट जाएंगे, तू फिक्र ना कर। जिन लोगों ने तुझे बुरा भला कहा है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो लोग यहीं पर अपनी सुखना देने आएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा और वापस आकर दरबार की सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदत्ता जी अलोप हो गए। निगाइया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर निकले, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्होंने बहुत दवा दारू ली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पीर लखदत्ता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चे का बहुत बुरा हाल था तो उस दिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाइया का बहुत अपमान किया है, उसे कोहड़ी कहकर बुलाया और मेरे भेजे संदेश को ठुकराया है, इसलिए तुम लोगों को यह सज़ा मिली है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ और मेरे मुरीद निगाइया से माफ़ी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहे जाने की बजाय यहीं उस गुफा में अपनी सारी सुखना चढ़ाओ और उसी गुफा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक है और जैसे हमने कहा है वैसे ही करो। लखदत्ता जी के हुक्म मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदत्ता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया और निगाइया जी से माफ़ी भी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देख बहुत खुश हुए और लखदत्ता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। तब से निगाइया जी ने यहीं इन्हीं गुफाओं में लखदत्ता जी की भक्ति की और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसके आप सब दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। हर बैसाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाइया परिवार की चढ़ती है, दूसरी कमेटी फिर बाद में बाकी सब चढ़ाते हैं। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।